ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। मासा 35 है और उनका लासा लघुत्तम समावर्त 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। ऐसे प्रश्न जब भी आए, ऐसे क्वेश्चन, उसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे। फार्मूला होता है पहली संख्या, क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। क्या होता है, लासा गुणे मासा। तो उसमें दिया है कि उनमें से एक संख्या 175 है। एक संख्या मतलब पहली संख्या मान लो 175, दूसरी संख्या नहीं पता, दूसरी संख्या को लिख दो अपना सेकंड संख्या। दूसरी संख्या कुछ ना लिखो। लासा कितना दिया हुआ है, 525, 525 लिख दो। मासा की जगह पे आप लिखेंगे 35। क्या लिखेंगे, 35। कुछ नहीं किया है, सिर्फ फार्मूले में हमने रख दिया है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल लासा इंटू मासा। पहली संख्या का मान 175 दिया है तो पहली संख्या की जगह पे हमने 175 लिख दिया, इंटू दूसरी संख्या की जगह पे दूसरी सेकंड या सेकंड नंबर हमने लिख दिया है, इक्वल 525 इंटू 35। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए हम ऐसे करेंगे, दूसरी संख्या बराबर 525 इंटू 35। आप देखेंगे ये चीज मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगी, 175। अब इसको डिवाइड कीजिए, 5 से काट दीजिए इसको। कितनी बार, 5 तिहाई 15, 2 कैरी चला गया, 5 पचम 25 और 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, 7 पच्चे 35। मतलब 525 को आप फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, आएगा 100, 5 एकम 5, 105 आएगा। कितना आएगा, 105। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी है, 105। ठीक है, अध्यक्ष जी समझ में आ रहा है चीजें। प्रश्न जो आपको सामने दिख रहे हैं ये आपके डीएलएड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, है ना। ध्यान से देखिए, ये 7/5 का व्युत्क्रम जब बोले तो कुछ नहीं करना, 5/7 लिख देना, यही आपका व्युत्क्रम होगा। 5/7 लिख दीजिएगा, यही आपका व्युत्क्रम होगा। 7/6 का योज्य प्रतिलोम क्या है, जब योज्य प्रतिलोम कहे कुछ नहीं करना, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस था तो हमने कर दिया -7/6। 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम जब गुणात्मक प्रतिलोम कहे तो 3/7 लिखकर इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका योज्य गुणात्मक प्रतिलोम हुआ, इसके वैल्यू आएगी। तो आशा करते हैं कि तीनों सवाल आपको समझ में आए।